सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले उच्च सदन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच एक एक सीट के लिए रस्साकसी देखने को मिल रही है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पिछले 20 दिनों में के भीतर हुए सियासी उलटफेर ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। आपको बता दें गठबंधनों का गणित बदलने से उत्तर प्रदेश और बिहार की एक एक सीट का पेच फंसा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो सूबे की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और 7 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा के उम्मीदवार को जीत तय की जा रही है। वहीं पर लेकिन ये बदलती हुई परिस्थितियों में अब अखिलेश की पार्टी ने 3 सीट जीतना चुनौतीपूर्ण उनको हो गया है। आपको बता दें बीजेपी 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है। वहीं आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख भी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नामांकन के अंतिम दिन यूपी में से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 8वें उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें चर्चा है कि बीजेपी संजय सेठ को चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं यूपी में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार को भी उतारा जा सकता है। आपको बताया सपा के लिए अपनी तीसरी सीट निकाल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यूपी विधानसभा की स्ट्रेंथ इस समय 399 सदस्यों की है, जहां से 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा की 4 सीटें रिक्त है। वैसे में वर्तमान संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो राज्यसभा की एक सीट से जीत सुनिश्चित करने की प्रथम वरीयता 33 सीटों की जरूरत होगी। ऐसे में एनडीए का अंक गणित देखें तो बीजेपी की 252, अपना दल की 13 और निषाद पार्टी की 6 और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी यानी सुभा सपा के 6 विधायक हैं। हाल ही में एनडीए का दामन थामने वाले राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के 9 विधायकों को भी जोड़ ले तो एनडीए का संख्या बल 286 पहुंच जाता है। वहीं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के भी 2 विधायक हैं, जो समय समय पर सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। इन्हें भी जोड़ ले तो एनडीए का आंकड़ा 288 विधायकों तक पहुंच जाता है। आपको बताते हैं कि बिहार में भी यही पूरा समीकरण क्या है। आपको बताया बिहार की 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। वहीं एनडीए ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। महागठबंधन ने 3 उम्मीदवार वहीं पर उतारते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही तरफ से 3-3 उम्मीदवारों को जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी ने अगर 7वां उम्मीदवार उतार दिया तो सीटों का गणित उलझ जाएगा। चर्चा है कि बीजेपी संगठन के कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी को टिकट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन का गणित कैसे उलझ जाएगा, यह समझने के लिए विधानसभा और एक सीट पर जीत के लिए वोटों का अंक गणित भी समझना होगा। आपको बता दें बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 130 विधायक का समर्थन है। वहीं एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक हैं, जो भी उनको भी जोड़ लिया जाए तो विपक्षी गठबंधन के साथ 112 विधायक बचते हैं। एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए 35 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। ऐसे में दोनों ही गठबंधन की जीत के लिए 105 विधायकों के वोट की जरूरत होगी, जो वर्तमान में संख्या बल के लिहाज से दोनों के पास है। अब ऐसे में पेच यह है कि एनडीए के पास अपनी 3 सीटें जीतने के बाद भी 25 वोट अधिक है। उसे ऐसे सीट जीतने होंगे जिसके लिए 10 विधायकों की जरूरत होगी। आपको बता दें महागठबंधन के पास एआईएमआईएम के विधायक को लेकर 7 वोट अधिक हो रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी 7वां उम्मीदवार उतारती है तो चुनावी लड़ाई जो है वो कड़ी होती हुई नजर आएगी। ऐसे में देखना होगा कि ये चुनावी प्रक्रिया जो सीटों को लेकर इतना पेच फंसा हुआ है, आने वाले समय में क्या ये पेच सुलझता हुआ नजर आता है और आखिर में जीत किसकी होगी। फिलहाल आपकी इस पे जो राय भी होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।